हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं भाई, जो हमारी सीरीज चली उसी में नया टॉपिक, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य, इससे अगर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कहाँ से भाई? 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसका स्किप ना करें। और भाई, जिस भाई ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो जरूर देख ले। जो पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो देख ले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस एसआई में जो भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनेगा इससे बाहर नहीं जाएंगे। मैं पूरा जियोग्राफी कंप्लीट कराने के बाद फिर क्या करूँगा, हिस्ट्री कंप्लीट करूँगा। भाई, अगर आपको जियोग्राफी में मैपिंग पता है कि कौन सा जिला कहाँ पे अवस्थित है, उसके बाद आप जब हिस्ट्री करेंगे ना तो उसका अलग ही मजा रहता है। पहले जियोग्राफी एक टेक्निक होता है, पहले जियोग्राफी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें उससे पहले जियोग्राफी कवर करें। आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ अवस्थित है, तो आप करंट को भी अच्छे से पकड़ बनाएंगे। आपको तो आपकी जीएस में पकड़ होगी, आपको कम रटने में, अपने दिमाग में बोझ कम लगेगा आपको। तो पहले जियोग्राफी में पकड़ बनाएं, उसकी मैपिंग पे पकड़ बनाएं थोड़ी। तो मैंने पिछले जो लेक्चर मैपिंग पे कराए, अब मैं पूरी भी जियोग्राफी है वो मैपिंग के थ्रू कराऊंगा। आपको धीरे धीरे अगर सारे वीडियो देख भी लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जिला यहाँ पे। उसके साथ अपने अपने घर पे भी बैठ के स्टडी टेबल पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और जब एग्जाम हॉल में यही जाता है, ना कि रटने वाला कि किताब ले लिए रट रहे हैं। भाई, ये सारी चीज़ें किताबों में भी दी हैं, ये सारी चीज़ें किताबों में भी दी हैं, पर आप रट सकते हैं। तो मैंने कई किताबों से पढ़कर तब आपके लिए ये निकाला है इम्पोर्टेंट भाई। और मेरे पढ़ाते समय अगर कुछ भी फैक्ट अगर स्किप हो रहा है तो मैं जब जियोग्राफी खत्म होगी तो जियोग्राफी से अभी तक यूपी स्पेशल के जितने भी विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनकी मैं एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा, उनमें कवर हो जाएंगे। तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं है। 30 से 25 मिनट की, 25-30 मिनट की वीडियो होती है यार। आप ऐसे ही कर देते हो, रील देखने में निकाल 25-30 की मिनट की वीडियो कहीं भी आप बैठ के देख सकते हो। अगर आप इस अच्छे से बैठोगे, अच्छे से तैयारी करोगे तो आप एक ब्लैंक मैप रखिए यूपी का। जैसे ही मैं करा रहा हूँ उसी आधार पे मैप में लिख लीजिए। उसको आप अपनी जगह जहाँ पे बुक में या कहीं पे जो जो पढ़ रहे हो आप, नोट्स बना उसमें चिपका दीजिए। जब आप एग्जाम टाइम जाएंगे तो आपका फास्ट रिवीजन होगा, टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आप जब मोटे मोटे हो जाते हैं नोट्स तो आपको लगता है कैसे वो मोटे, अगर आपके ज़्यादा पेज के नोट्स हैं ना, अगर आप ट्रिक से पढ़ें या मैप से पढ़ें ना तो आपको उसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये आप लोग करेंगे, हम देखेंगे। हम देखते हैं पहले स्टार्ट से। इंडिया देश में प्रथम वन्यजीव संरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में। मैंने पहले से ही स्लाइड पे लिख रखा है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें परोसी जा सके, ना कि 1 घंटा बकचोदी करके निकल जाओ जल्दी में। मतलब स्पीड में काम करेंगे। भाई, आप लोगों का एग्जाम है, पास करके आपको नौकरी लेना है। 1956 में सबसे पहले कहाँ इसकी स्थापना, कहाँ पे स्थापित हुआ था? यूपी में ही। कहाँ पे हुआ था भाई? यूपी में ही हुआ था। देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई। वन्य जीव बोर्ड, आप लोग कमेंट करिए वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, कब हुई। आप लोग कुछ कुछ अपने से भी किया करिए। भाई, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये पूछा जाता है कई बार। कब होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री दिया होगा, गृह मंत्री दिया होगा, राष्ट्रपति दिया होगा, मुख्यमंत्री। तो आपको भाई प्रधानमंत्री लगाना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई? तो 1972 में। इसके साथ साथ एक आप लोग खुद सर्च करेंगे, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाघ अभ्यारण्य, बाघ संरक्षण परियोजना कब स्टार्ट की गई? आप लोग कमेंट करिए भाई। बाघ संरक्षण परियोजना, जिसको नहीं पता वो विकिपीडिया जरूर सर्च करेगा। उसके बाद हाथी, हाथी संरक्षण, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1992। ये सारे पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्जाम में, डायरेक्ट एमसीक्यू बेस होगा। अब आपने कहा इतना इधर क्यों लिख रखा? भाई, इधर हमने इसलिए लिख रखा कि मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको। राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार और वन संरक्षण के लिए पहले जो यूपी सरकार की है वो, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो भी मैं कवर कराऊंगा। उसके बाद ये जो भी छूटेगा ना, मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा सारे कवर कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए भाई। तो पहला देखता हूँ राष्ट्रीय पार्क। यूपी में राष्ट्रीय पार्क केवल क्या है? एक ही राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? एक ही राष्ट्रीय पार्क है यूपी में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तो इसको देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय पार्क बनने से पहले इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1968 में। वन्यजीव अभ्यारण्य 1968 में। उसके बाद 1977 में राष्ट्रीय उद्यान, मतलब राष्ट्रीय उद्यान मतलब पार्क, राष्ट्रीय पार्क इसको कब घोषित किया? 1977 में। 1977 में। उसके बाद 10 साल बाद किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य
कतरनिया घाट वन्यजीव, ये कहाँ पे है? ये क्या है? लखीमपुर खीरी। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है भाई? आपको ऐसे रट जाए, लखीमपुर खीरी यूपी का कौन सा सबसे बड़ा जिला है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। यहाँ पे क्या है? दुधवा। इसी में कतरनिया घाट, सॉरी किशनपुर। यहाँ पे कौन सा है? किशनपुर। यहाँ पे कौन सा है भाई? किशनपुर। तो यहाँ पे बहराइच है। बहराइच में कौन सा? कतरनिया घाट। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट। इसको इसमें मिला दिया जाए तो ये क्या हो गया? दुधवा टाइगर रिजर्व। क्या बनाया गया? बाघ अभ्यारण्य। इसको पर स्पेशली इसको किसमें कंसीडर किया जाता है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लखीमपुर खीरी। आप इससे याद कर लीजिए, जो सबसे बड़ा जिला है वही हमारा राष्ट्रीय पार्क है, और एक का है टाइगर रिजर्व। यूपी में टोटल टाइगर रिजर्व संख्या कितनी है भाई? 4। टोटल कितनी है? 4। आगे हम बताएंगे कौन कौन से टाइगर है। सबसे नया अभी बना 2022 में। कब बना? 2022 में। रानीगंज। रानीगंज 2022 में बना है रानीगंज। रानीगंज, रानीगंज टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई? ये है चित्रकूट। ये है चित्रकूट। यहाँ पे रानीगंज है। रानीगंज क्योंकि पन्ना जो टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघ इधर से आवागमन इनका होता रहता है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में। ये रानीगंज कहाँ है? चित्रकूट, यूपी के चित्रकूट में। उसके बाद देखें वन्यजीव विहार। टोटल यूपी में वन्यजीव विहार कितनी संख्या? टोटल 26 है। जो इंपॉर्टेंट है हम लोग वही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे भाई। पहला हम लोग देखते हुए चलेंगे हस्तिनापुर। कौन सा? ये हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। एक कितने टोटल? 5 राज्य 6 राज्यों में पाया जाता है, पर टोटल 3 की गिनती की जाती है। ये कौन सा भाई? बिजनौर। बिजनौर। ये कौन? यहाँ पे ये कौन सा है? ये कौन सा है भाई? बिजनौर। और नीचे मेरठ। बिजनौर के बाद मेरठ। कमेंट करिए, आवाज़ चली गई क्या भाई? कमेंट करिए। कमेंट करिए, आवाज़ चली गई क्या भाई? तो ये एक दूसरा तीसरा जिला कौन सा? मुजफ्फरनगर। 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 मुजफ्फरनगर आपको धीरे धीरे ऐसे हमारे साथ कवर करेंगे तो आपको याद हो जाएगा भाई। ऊपर कौन सा? सहारनपुर। अब ये कैसे? मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में, और यहाँ पे एक अमरोहा पाया जाता है। अमरोहा में वैसे 3 ही जगह कंसीडर किया जाता है ये वाला एरिया। अमरोहा दिया तो अमरोहा भी इसमें लगा देते हैं। तो ये 5 जनपद में इसका नाम आता है भाई। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा। अमरोहा। और ये गाजियाबाद। गाजियाबाद थोड़ी हापुड़ में भी इसका कंसीडर, पर हापुड़ नहीं लगाएंगे, अमरोहा तक ही लगाएंगे। इतना ज़्यादा नहीं। तो वैसे तो 3 ही जनपद आप लगा के आएंगे। कौन सा? बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ। अमरोहा में भी पाया जाता है इसका कुछ हिस्सा हापुड़ में भी पाया जाता है, ऐसे तो कुछ हिस्सा गाजियाबाद में भी पाया जाता। तो कितने जिले हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। गाजियाबाद एक 6 जिले हैं। आप लोग ये याद कर लीजिए। ये यूपी का सबसे बड़ा है भाई। कैसा है? यूपी का सबसे बड़ा। कैसा है भाई? सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखें, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पे क्या है? घड़ियाल। चंबल वन्यजीव ये कौन सा है भाई? इटावा। 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 आप लोग मैपिंग में ही आप अपना मैप लेंगे, आउटलाइन उसी में ड्रॉ करेंगे, तो इससे क्या है कि आपको जब रिवीजन करेंगे तो फास्ट रिवीजन होगा। यहीं पे घड़ियाल, घड़ियाल का भी है भाई। यहीं पे चंबल नदी पाई जाती है, उसमें कौन सी? गंगा डॉल्फिन पाई जाती है भाई। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछे गए वही हैं। तो ये कौन सा लटकता हुआ भाई? तीनों तरफ से घिरा हुआ, एमपी से घिरा हुआ, कौन सा? ललितपुर। ललितपुर पूछा जाता है वनडे एग्जाम में भाई, कि तीनों तरफ से घिरा हुआ तो कौन सा? ललितपुर। महावीर वन्यजीव ललितपुर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यूरेनियम और तांबा। ये भी आप लोग याद करिए। उसके बाद आया रानीगंज। रानीगंज नाम से और क्या था भाई? बाघ अभ्यारण्य। ये क्या है? वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार कहाँ पे है भाई? अभी मैंने बताया चित्रकूट। कहाँ है? चित्रकूट। आप लोग ऐसे मैप से याद करेंगे भाई। कैमूर वन्यजीव विहार 2 जगह। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं भाई? सोनभद्र। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र और मिर्जापुर। सोनभद्र और मिर्जापुर, तो ये कहाँ पाया जाएगा? सोनभद्र में भी है और मिर्जापुर में। सोनभद्र एंड मिर्जापुर। ये देखो मैंने 2 जगह पे लिखा है, दोनों की सीमा पे, सोनभद्र और मिर्जापुर। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। कहाँ है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली।
चंदौली। यूपी का सबसे पुराना, ये भी पूछा जाता है, यूपी का सबसे पुराना या पहला, प्रथम, सबसे पुराना दे देगा या प्रथम करके दे देगा तो आपको क्या लाना है। चंद्रप्रभा कहाँ पे पाया जाता है, ये कहाँ है, चंदौली। किससे सीमा साझा करता है, बिहार से। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं किशनपुर। यहाँ पे अभी मैं बता के आया किशनपुर और कतरनिया घाट, ये कहाँ है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। और ये कहाँ है, कतरनिया घाट, बहराइच, बहराइच। ये जनपद कौन सा है भाई, ये बहराइच, ये बहराइच, ये बहराइच। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुहेल देव, पीली वाले गमछा वाली किसकी पार्टी है भाई, सुहेल देव का बहुत नाम लेते हैं भाई, सुहेल देव उनके महाराज हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये बनाया गया सुहेलवा। सुहेलवा ये कितने जनपद में भाई, 3। एक कौन सा था ये, हस्तिनापुर, ये कितने में था, 6 जनपदों में। ये सुहेलवा ये कितने में, देखो एक तो हो गया गोंडा, ये वाला जनपद कौन सा, ये ये है गोंडा, ये कौन सा हो गया, गोंडा। ये हो गया श्रावस्ती और बलरामपुर, श्रावस्ती बलरामपुर, गोंडा श्रावस्ती बलरामपुर, गोंडा श्रावस्ती और बलरामपुर, बलरामपुर कितने जिलों में पाया जाता, गोंडा श्रावस्ती बलरामपुर। उसके बाद सुहागी बरवा, ये जिला कौन सा है, महाराजगंज। यूपी का सबसे पूर्वी जो नेपाल की सीमा साझा करता है, ये कौन सा है भाई, महाराजगंज, महाराजगंज, महाराजगंज। सुहागी बरवा कहाँ पाया जाता, महाराजगंज। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चैनल को लाइक जरूर करते रहिए भाई, लाइक जरूर करिए, आप लोग लाइक नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। इंपॉर्टेंट हमने बताया, ऐसे तो बहुत सारे हैं। उसके बाद देखेंगे पक्षी विहार, क्या देखेंगे, पक्षी विहार, पक्षी विहार देखेंगे। ओखला, ओखला, ओखला नाम से ही आपको होगा, नोएडा का जो नाम है वो ओखला इसमें आता है। तो ये क्या है भाई, गौतम बुद्ध नगर। एरिया कौन सी है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद ये शेखा, शेखा झील कहाँ पाई जाती है भाई, ये किससे, ये देखो ये कौन सा है, अलीगढ़। ये जनपद कौन सा है, अलीगढ़। अलीगढ़ किससे सीमा साझा करता है भाई, राज्य से। किससे करता है, कमेंट करिए भाई। राज्य से, हरियाणा से। किससे करता है, हरियाणा से। शेखा कहाँ पे, ये कौन सा है, अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़। उसके बाद ये लंबा सा भाई, ये हमारा खुद का जनपद है, कौन सा, एटा। इसमें कौन सा, पटना, 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 पटना कहाँ भाई, एटा में। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत बार पूछा, ये सबसे छोटा भी है। कई किताबों में इसको छोटा दिया, कई में दूसरी दिया है, पर ये सबसे छोटा है किताब आ चुका है। सुर सरोवर, सुर सरोवर ये भी पूछा जाता है। ये आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमियां भी हम कराएंगे एक स्लाइड में, इसमें मैंने नहीं लिख रखा है। ये आर्द्र भूमि भी है, ये कहाँ पे है, आगरा में। टोटल यूपी की कितनी आर्द्र भूमि, आप लोग कमेंट करिए, 10 है, 11 है। उससे यूपी का सॉरी इंडिया में चौथा स्थान है आर्द्र भूमियों में, आप लोग कमेंट। नवाब वाजिद अली शाह, पश्चिम बिहार, नवाब वाजिद अली शाह के नाम से जू भी है एक, नवाब वाजिद अली। तो ये क्या भाई, ये हमारी है राजधानी लखनऊ, ये है राजधानी लखनऊ। इसको आपको याद कर लेना भाई, राजधानी लखनऊ। कौन सा है, लखनऊ। नवाब वाजिद अली शाह कौन, कहाँ, कौन सा पार्क है भाई, लखनऊ में है। ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट इसका पूछा जाएगा। विजय सागर पश्चिम बिहार, विजय सागर ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला, ये वाला। ऊपर क्या हो गया, हम महोबा, नीचे हमीरपुर। विजय सागर, अरे यार यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ये कौन सा है भाई, महोबा। ऊपर हमीरपुर, नीचे महोबा। उसके बाद आता है समस पक्षी विहार, समस पक्षी, ये भी कई बार पूछा गया, कहाँ पाया जाता है ये, लखनऊ के जस्ट नीचे कौन सा है भाई, ये तो हो गया लखनऊ, ये लखनऊ। ये कौन सा हो गया, रायबरेली। कौन सा हो गया, रायबरेली, जस्ट उससे लगा हुआ है। कौन, तो क्या हो गया, ये रायबरेली, समसपुर, रायबरेली। ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिख रखे हैं। आपको क्या है कि ये रटना नहीं है, आपको ये अपने मैप में कवर करना, मैप के थ्रू। मैप में जैसे हमने लिख रखा है ऐसे आपको मैप में लगा लेना है, तो आपको जब स्पीड में याद करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो फास्ट रिवीजन होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ पे है भाई, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ये जनपद कौन सा, ये प्रतापगढ़। ये कौन सा भाई, प्रतापगढ़। उसके बाद जयप्रकाश नारायण,
इसी को सोरहा ताल कहते हैं। ये सबसे पूर्वी जिला कौन सा है भाई? यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया, उसी में है ये। सोरहा ताल कहाँ है? बलिया में। उसके बाद ये कौन सा जिला? बखीरा। आप लोग कमेंट करिए भाई, बखीरा कहाँ पे है? बखीरा। उसके बाद पार्वती आरंगा, ये अभी हम बता के आए हैं कहाँ पे, ये कहाँ है? हिलवा भी यहीं पे है, 25 अप्रैल। तो ये कहाँ है? गोंडा। ये हम अभी बताएंगे आपको, आप कमेंट करिए। उसके बाद ये है सांडी। सांडी नाम से एक क्या जगह है, ये क्या है? हरदोई में है। कहाँ पे है? हरदोई। हरदोई, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। हरदोई किससे? देखो यूपी से रायबरेली और हरदोई दोनों सीमा। लाख बहुसी कन्नौज में। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ये कैसा है भाई? सबसे बड़ा कहाँ पे है? ये कन्नौज में। यहाँ पे कौन सा जनपद पाया जाता है? ये कन्नौज, कन्नौज। और समन, ये कौन सा है? मैनपुरी। समन ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि ये कौन सा है? मैनपुरी। मैनपुरी। जो पूछे जाते हैं वो मैंने लिख रखे हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलते हैं। कोई छूट गया क्या? कमेंट आ रहा है? अच्छा, ये संत बखीरा। बखीरा ये कौन सा जिला है भाई? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, कबीर नगर, संत कबीर नगर। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमने लिखा है कुल कितने बाघ अभ्यारण्य? मैंने पीछे बताया 4 बाघ अभ्यारण्य। पहला कौन सा? दुधवा, पीलीभीत, फिर तीसरा अमनगढ़, रानीगंज। ये नया बना है 2022 में। इस किससे संबंध है? पन्ना। ये कौन सा है? रानीगंज। यहाँ पे ये कौन सा? चित्रकूट जनपद में। कहाँ भाई? चित्रकूट में। चित्रकूट में। इम्पोर्टेंट इसलिए भाई, ये नया बना है तो पूछा। दुधवा ये कहाँ है भाई? दुधवा बाघ अभ्यारण्य। दुधवा में का राष्ट्रीय पार्क अलग है, बाघ अभ्यारण्य अलग है। यहाँ पे बाघों के संरक्षण होते हैं ना, और राष्ट्रीय पार्क अलग है। तो ये दुधवा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में भी है और दुधवा राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य भी खीरी। बाघ अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क में अंतर है। ये क्या है? पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, इसको आप लगाइए आगे पीलीभीत, क्यों पीलीभीत नाम से ही दिया। अमनगढ़, ये है अमनगढ़। ये कहाँ पे है भाई? बिजनौर में। कहाँ पे है ये? बिजनौर में। बिजनौर में, जहाँ से गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है। बिजनौर, ये कहाँ? बिजनौर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड का, उसका ही ये भाग है। किसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भाग है ये। जिम कॉर्बेट पार्क का भाग। नेक्स्ट देखते हैं मैंने क्या लिख रखा भाई इसमें। अब क्या है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो इसमें छूटे हुए हैं पीछे, जो पूछे जाते हैं पर इसमें नहीं आते, तो वो मैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत यूपी में कभी 2009 में, इंडिया में कभी भाई 1992 में। इंडिया में कभी 1992, यूपी में कभी 2009 में। सबसे पहला हाथी पार्क कहाँ यूपी में संरक्षित किया गया? यूपी में, इंडिया में, यूपी में। तो ये कौन सा जनपद है भाई? सबसे उत्तरी जनपद कौन सा भाई? सहारनपुर, जो 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कि कौन सा? उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो ये कौन सा है? सहारनपुर में पहला हाथी राज। दूसरा तराई, दूसरे के नाम का है तराई, क्योंकि ये बेल्ट पूरी कौन सी है? तराई बेल्ट। ये कौन सी है? तराई। मैंने पीछे कराया, पिछला लेक्चर आप लोग कंप्लीट करिए। तराई, तो तराई नाम से तराई हाथी आरक्षित क्षेत्र। ये कैसा है? यूपी का दूसरा। एक ये एरिया कौन सा है? आप लोग एरिया देख लीजिए। यूपी का दूसरा। ये कौन सा मैंने बताया? लखीमपुर खीरी। ये कौन सा? लखीमपुर खीरी। ये कौन सा? पीलीभीत। ये कौन सा? पीलीभीत। ये कौन सा? बहराइच। ये 3 जनपदों में पाया जाता है। आप लोग मैपिंग ऐसे करा दूंगा कि पीलीभीत किन से? नेपाल से भी सीमा साझा करता है, और उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पे नेपाल, इधर क्या है? उत्तराखंड। ये क्या है? उत्तराखंड। ये क्या है? नेपाल। नेपाल और उत्तराखंड की सीमा कौन सी नदी में बहती? काली या शारदा नदी। कौन सी नदी? काली या शारदा नदी। पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया। आपका सारा रिवीजन होता चलेगा। तो ये कौन सा? लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला जो है, और बहराइच। अब आपसे इससे तीन जिले आपको पता लगे। नेपाल से टोटल कितने जिला सीमा साझा करता है भाई? 7। उसमें आप अभी 3 पता लगे, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, साथ साथ सारे कवर होगा भाई। आपको ये नहीं कि जो हमने चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी पे रहे भाई, उससे पीछे भी आपको बीच बीच में चीज़ें मिलती रहें, तो वो आपको क्या है? रिवीजन भी होता रहेगा। तो अब नीचे देखते हैं। इसके बाद है मथुरा में। मथुरा में एक बंदर बचाओ केंद्र। कौन सा? बंदर बचाओ केंद्र और हाथी संरक्षण के लिए। ये क्या प्रस्तावित है?
अभी क्या है, प्रस्तावित है करंट में, अभी ऐसा कुछ बना नहीं है। पर ये मयूर संरक्षण केंद्र क्या है, बना है। पूछा जा सकता है कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या लगाएंगे भाई, मथुरा है। ये क्या लगाएंगे, मथुरा, जो हरियाणा से सीमा साझा करता है, हरियाणा से सीमा साझा करता है, समझ रहे। ये है मथुरा, सॉरी यहाँ पे ये गलत दे रखा है भाई, आप लोग करेक्ट कर लीजिए, 1 मिनट। ये है मथुरा, ये आगरा, ये मथुरा, ठीक है। वो है अलीगढ़, ये जो पहले लग रखा है वो अलीगढ़। तो कौन सा, मथुरा संरक्षण केंद्र। उसके बाद चांद खमियारिया कृष्ण मृग, यहाँ पे जो कृष्ण काले हिरण है, कृष्ण मृग का मतलब है काले हिरण, काले हिरण संरक्षण होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। काले हिरण, काले हिरण, ये कौन सा है, मेजा, ये प्रयागराज का एक स्पेशल क्षेत्र है मेजा में। मेजा ऑप्शन देगा या तो प्रयागराज देगा, तो आप क्या लगाएंगे, प्रयागराज या मेजा। मेजा प्रयागराज की एक तहसील है, समझ रहे। उसके बाद देखते हैं यूपी में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया, महाराजगंज। महाराजगंज कहाँ पाया जाता, अब आप लोग देखिए महाराजगंज कहाँ पाया जाता है, ये भाई सब यूपी का सबसे पूर्वी जो जिला है कौन सा, बलिया। उसमें जो अब इसमें पूछे नेपाल में सबसे पूर्वी जिला जो सीमा साझा करता है वो कौन सा है, महाराजगंज। उसके बाद कुशीनगर नीचे पड़ता है, वो साझा नहीं करता। इसमें यूपी का गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र नाम से पूछ ले, या जटायु, जटायु संरक्षण और प्रजनन, गिद्ध को ही क्या कहेंगे, जटायु। आप लोगों को गिद्ध जो होते हैं वो विलुप्त होने की कगार हैं, तो वो कौन सी ऐसी दवा है जिसके खाने पे डी नाम से आती है, आप लोग कमेंट करिए, आप लोग याद करिए, डाइक्लोब का नाम है, आप कमेंट करिए भाई। उसके बाद और पूछा जाता है भाई, नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क कहाँ पाया जाता है, ये मैंने कौन सा लगाया, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पक्षी अभ्यारण्य में नहीं आती, तो मैंने अलग से लिख रखा है। लाइन सफारी पार्क, ये क्या है, लाइन सफारी पार्क, लाइन सफारी पार्क आपको पता है ये कौन सा जिला है, एटा, एटा यहीं पे कौन सा है, चंबल अभ्यारण्य, सॉरी एटा नहीं, इटावा, इटावा, इटावा। उसके बाद है शेर प्रजनन केंद्र और मल्टीपल सफारी केंद्र, इसका बाद में नाम ये कर दिया, बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, ये। उसके बाद व्हाइट सफारी पार्क, ये क्या है, नोएडा में का है नाइट सफारी पार्क, ये है लाइन सफारी पार्क, ये व्हाइट सफारी पार्क। मिलान करने के लिए दे सकता है, ये क्या, प्रयागराज में, इलाहाबाद का ही नाम क्या कर दिया भाई, प्रयागराज। उसके बाद कछुआ वन्य जीव विहार, तो ये कौन सा, हमारे जहाँ मोदी जी सांसद हैं, कौन सा हो गया, आप लोगों को पता होगा, घाटों की नगरी कहा जाता भाई, घाटों की नगरी कहा जाता, वाराणसी या बनारस। उसके बाद कोकरैल वन, कोकरैल वन भी पूछा जाता है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारा कौन सा है भाई, लखनऊ, नवाबों की शहर लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ बचा है भाई। हाँ, यूपी में चिड़ियाघर, ये भी पूछा जाता है, नवाब वाजिद अली शाह, इस नाम से पक्षी विहार भी था आप लोग, लखनऊ में। उसके बाद कानपुर प्राणी उद्यान, कहाँ पे है भाई, कानपुर नाम ही दिया है। उसके बाद शहीद अशफाक उल्ला खान, ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो ये कहाँ है भाई, गोरखपुर में, जहाँ से हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी हमारे कौन है, विद सीएम साहब, गोरखपुर, बाबा जी हमारे गोरखपुर से हैं। उसके बाद नेक्स्ट, आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें भाई, लाइक करेंगे तो हमको भी जो यूट्यूब है वो रीच करता है वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो में व्यूज़ तो बहुत आते हैं पर सब्सक्राइबर कम रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम बढ़ पाएंगे भाई। अभी हमारी तो कुछ कंटेंट टीम नहीं है अभी, मान लो जो एडिटर वगैरह होते हैं, तो मैं एडिटर को ढूंढ रहा हूँ, जो एडिटर मिल जाएगा आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। आप यूपी लेखपाल में जो भी क्वेश्चन जीएस से पूछे जाएंगे वो यहीं से बनेंगे, जो मैं सब्जेक्ट कवर करा दूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।